Hello and welcome everyone. In this video I will be explaining you पार्ट बी को कैसे प्रॉपर्ली प्लान किया जा सकता है। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आपको कि पार्ट ए कैसे मैनेज करते हैं। अब पार्ट बी की बात है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे पार्ट ए के अंदर मैंने समझाया था कि टाइम इज द की। हियर इन मेरे हिसाब से पार्ट बी में जो अच्छे से मैटर करता है वो है आपका प्रेजेंटेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद द कंटेंट इज एक्सेलेंट, आई एम डैम श्योर यू कैन स्कोर वेरी नाइसली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आपको पेपर दिया जाएगा मतलब सप्लीमेंट्री एट 4:15 PM आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मतलब 4 से 4:15 वो लोग आपको क्या करेंगे, आपकी OMR शीट कलेक्ट कर लेंगे और उसी दौरान आपको पार्ट बी लिखने के लिए सप्लीमेंट्रीज प्रोवाइड करेंगे। सो सेम थिंग 4-5 मिनट के अंदर आपको वो सारी डिटेल्स प्रिसाइजली भर देनी है सप्लीमेंट्रीज के अंदर। और फिर आपको अगर वो लोग अलाउ करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि वो डिपेंड करता है, नॉर्मली दे यूज टू अलाउ बट द ऑफिशियल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 4:30 to 6:30, 4:30 से 6:30 बजे तक आपको वो 2 घंटे के अंदर पार्ट बी मैनेज करना है। बट इफ दे डू देन इट्स योर एडवांटेज, यू आर गेटिंग एडिशनल 5 to 7 मिनट्स। एनीवेज 4:30 को अगर आप मान लेते हैं कि आप शुरू करते हो लिखना, तो आपको प्लान कैसे करना चाहिए। या प्रोवाइडेड जनरल ऑप्शंस आर देयर, सो आपके लिए बहुत अच्छा वाला एडवांटेज है। तो आपको क्या करना है, सो इन 2 hours 120 minutes यू आर सपोज टू सॉल्व 3 डिफरेंट सेक्शंस, 2 मार्क के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। ऐसे आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए 3 सेक्शन के लिए आपको इजी मतलब टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, आपके पास सिर्फ 120 मिनट है। हर एक सेक्शन के लिए आप 40 मिनट्स अलॉट कर सकते हो। तो मैंने बहुत माइन्यूटली प्लान करके रखा है यहाँ पे कि आप ये फॉलो कर सकते हो, यही करना है ऐसा नहीं है, लेकिन ये करने से आपको निश्चित रूप से 15 to 20% इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा रिजल्ट के अंदर आपके। दैट्स एक्चुअली वेरी इजीली अचीवेबल, या बिकॉज आई एम डैम श्योर दैट यू माइट बी नॉट प्लानिंग द राइटिंग ऑफ द पेपर पार्ट बी प्रिसाइजली लाइक दिस, बट नाउ यू शुड। सेक्शन ए के अंदर जो कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग 40 मिनट्स पर पर्टिकुलर सेक्शन। प्लानिंग शुड बी लाइक दैट। तो आपको घड़ी के साथ ही काम करना है भाई। एज सुन एज 5 मिनट आर पासिंग यू मस्ट बी चेंजिंग द क्वेश्चन वेरी फास्टली। ऐसे आपको दिमाग में टाइम ख्याल रख के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे आप 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे सकते हो पर क्वेश्चन, 6 to 7 minutes, एंड लेटर ऑन फॉर द 4 minutes, so 4 marks question you can give 10 minutes per question। एनीवेज ये तो मतलब ब्रॉडली प्लान हो गया कि कैसे आप टाइम को मैनेज करोगे, 120 मिनट्स को आपको कैसे हैंडल करोगे। एनीवेज एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखनी है, जो कि आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, आप कोई भी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हो एंड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन गो फॉर एनी क्वेश्चन from that particular section. It is not necessary to go in order. अगर आपने सेक्शन ए शुरू कर लिया तो उसमें से पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छे से आता है 4था नंबर का क्वेश्चन, राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, यू कैन गो थ्रू लाइक दैट। तो मैंने यही लिखा है कि राइटिंग इन ऑर्डर इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, सेक्शन में जो पर्टिकुलर सेक्शन में क्वेश्चन आता है वो तो आपको वो मतलब एक सेक्शन के क्वेश्चन आपको एक बारी में ही लिख लेना है। एंड दूसरी बात मैंने ये लिखी कि इन पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन राइट एनी क्वेश्चन फर्स्ट, या कोई भी एक सेक्शन के अंदर आप कोई भी प्रश्न पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी शुरुआत के अंदर, क्योंकि आपके जब पेपर चेकिंग होती है तो 4 लोगों की टीम होती है, हर एक के पास अलग अलग सेक्शन जाता है। तो अगर आपकी इंप्रेशन शुरुआत में ही अच्छी पड़ गई पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, आई एम डैम श्योर यू विल गेट little more marks than you actually have wrote off। ऐसा नहीं कि मतलब 12 मार्क्स का लिखोगे और 13 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 12 मार्क्स का लिखा है तो आपको अगर 10 मार्क्स मिलने वाले थे, बिकॉज राइटिंग स्किल्स आर ऑल्सो द थिंग विच यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ। एनीवेज सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और ये अच्छे से ख्याल रखना है कि नया सेक्शन नए पेज पे लिखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी ये मैटर बहुत करती है। एनीवेज मैं एक और एडवाइस बेसिकली स्टूडेंट्स को देता हूं कि आप एक काम करें,
2 मार्क्स के क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो, irrespective of when you are going for the attempting such questions, बट 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सेक्शन ए इन द पार्ट बी, उसके अंत में आप एक पेज छोड़ दीजिए। ये पेज आपको एडवांटेज देगा, मतलब 8 क्वेश्चन लिखने के बाद एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। इफ इन द एंड यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा टाइम, you can write an extra particular question of that particular section and backup question उसको बोलते हैं। हर एक सेक्शन में ऐसा नहीं करना चाहिए। The simple logic is 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास करीब करीब 7-8 मिनट होनी चाहिए, और वो अगर 7-8 मिनट आप मतलब कुछ अच्छा काम करने के लिए, बॉर्डरिंग करने के लिए, वो मैं अंत में बताता हूँ कि कैसे करना है। 2 मार्क्स के अंदर आप एक पेज छोड़ के, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मिनट में पॉसिबल है आपको टेकल करना, सो दैट्स अ गुड चॉइस टू क्रिएट अ बैकअप क्वेश्चन एज फार एज 2 मार्क क्वेश्चन आर कंसर्न। बट इट्स नॉट एडवाइजेबल कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ऐसे पेज छोड़ के आगे काम करो। अंत में आपको हाईलाइट करना नहीं भूलना है। भले आपके पास 2 मिनट ही बची है, आप न्यूमेरिकल्स के आंसर है उसको बॉक्स करिए, या दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। वो छोटे छोटे चीज़ें आपको सिखाई जाती है इन योर स्कूलिंग ओनली, कि जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आप पेंसिल से हाईलाइट करिए, या यू आर नॉट अलाउड एनी अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू एंड ब्लैक। सो न्यूमेरिकल्स के आंसर आप बॉक्स करिए। फिगर्स आती है अगर, जो कि फिजिक्स के डेरिवेशन के अंदर आती है, तो उसको आप बॉक्स कर दीजिए। दिस विल क्रिएट डिफरेंट, क्या बोलते हैं उसको, आपकी इंप्रेशन बहुत अलग तरीके से वो क्रिएट करेगा पेपर चेक करने के लिए, मतलब पेपर चेक करने वाले के सामने। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई पूछे मेरे को कि अगर सर पार्ट बी को इजीली, मतलब पार्ट बी में कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है, तो आप ये 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। चैप्टर 1 तो हर बार आएगा, क्योंकि आप जब जब प्रिपरेशन शुरू करते हो नई बार, यू आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सो मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों का चैप्टर नंबर 1 तो प्रिसाइजली बहुत 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 अच्छा ही होएगा। सो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1, 10, 12, 13 एंड 14, दिस आर दी 5 चैप्टर विच कैन गिव यू 26 मार्क्स। याद रखना दिमाग के अंदर कि इसमें आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आप को, अपने आंसर्स को, तो उसके लिए आप ये वाली सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो। यही करनी है ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन दिस आर दी वेज टू स्कोर लिटिल 15 to 20% मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली स्कोरिंग ऑफ। सो ये वाले के वीडियो के अंदर इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।